अपना स्पेशल प्रोग्राम आपको हम आगे नहीं दिखा पाएंगे, आपको सीधे लिए चल रहे हैं इस वक्त मुंबई, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, आपके सामने चुनाव है और दो विचारधाराओं की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी मुंबई में पैदा हुई थी। मुंबई में क्यों पैदा हुई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो मुंबई के डीएनए में है, मुंबई के दिल में है, आपके दिल में है। विचारधारा क्या है? विचारधारा क्या है? विचारधारा यह है कि एक दूसरे की इज्जत करो, भाईचारे से, प्यार से बात करो, एक दूसरे से गले मिलो और मुंबई को, प्रदेश को और देश को आगे ले जाओ, तेजी से आगे ले जाओ। सालों से आप ये काम कर रहे हो। सबकी इज्जत होती है इस शहर में। आर्थिक राजधानी है ये हिंदुस्तान की। सबसे ज्यादा धन आप हिंदुस्तान को देते हो। क्यों दे पाते हो? क्योंकि यहां भाईचारा है, इज्जत है, प्यार है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस यहां पैदा हुई। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं। वो कहते हैं भाई देखिए, हिंदू को मुसलमान से लड़ना है, हिंदू को मुसलमान से लड़ना है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाना है। लड़ाई होने के बाद क्या होता है? वो भाग जाते हैं और आपका नुकसान होता है, गरीब लोगों का नुकसान होता है। पहला ये फर्क है। दूसरा फर्क, हम कहते हैं कि अगर प्रगति आएगी, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, तो गरीब पीछे नहीं रह सकता है। गरीब को भी एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि चुने हुए लोग आगे निकल गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, हवाई जहाजों में उड़ना शुरू हो गया और नीचे से गरीब देख रहा है, कह रहा भैया ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। गरीबों का, अमीरों का एक हिंदुस्तान होगा और गरीब प्रगति करेगा। उनकी तरफ उनकी सोच क्या है? उनकी सोच है कि भाई चुने हुए लोगों का फायदा हो, दो तीन बिजनेसमैन का फायदा हो, गरीब देखता रह जाए, गरीब सपने ना देखे। क्योंकि अगर जिस दिन गरीब सपने देखना शुरू कर जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। हम आपको सपने दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे, गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे, आदिवासी के बच्चे बड़े से बड़े सपने देखें। कुछ दिन पहले रिक्शा वालों से मेरी मुलाकात हुई उत्तर प्रदेश में। मैंने उनसे पूछा, बताओ आप रिक्शा चलाते हो, क्या आप चाहते हो आपके बच्चे रिक्शा चलाएं? 200-300 लोग थे। एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि भाई मैं रिक्शा चलवाना चाहता हूं अपने बच्चे से। एक व्यक्ति ने नहीं कहा। हम चाहते हैं कि जो रिक्शा चलाते हैं उनके बच्चे, जो कुली का काम करते हैं उनके बच्चे एक दिन इन ऑफिसों में बैठें, इन ऑफिसों को चलाएं। एक दिन उनको भी लगे कि हमारा हिंदुस्तान है, अंग्रेजी बोलें, जहाज में अमेरिका जाएं, बड़े बड़े उद्योग चलाएं। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं हम। यह फर्क है हम में उनमें। अब उनके नेता आते हैं, कहते भैया पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 60 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ।
दोनों सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। दोनों सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। पिछले 10 साल में यूपीए ने 15 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से निकाला है। ऐतिहासिक काम है, पहले कभी नहीं हुआ। मगर इनको गरीब जनता नहीं दिखाई देती। मुंबई आए, कहते भैया यहां पे एक्टिंग की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गरीबों को खाना नहीं मिलना चाहिए, गरीबों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, किसान को अपनी जमीन पे हक नहीं होना चाहिए, बॉलीवुड की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हां जी, अभी थोड़ा और बोलूंगा उनके बारे में। गुजरात की कहानी बताऊंगा आपको, मॉडल है उनका। तब भी मनरेगा दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। जब हम ये काम कर रहे थे, पार्लियामेंट में बिल पास होने वाला था, कांग्रेस पार्टी के सब एमपी वहां पे लड़ रहे थे, बीजेपी के लोग सवाल पूछ रहे थे, विपक्ष के लोग सवाल पूछ रहे थे, भैया ये पैसा कहां से आएगा। जब आपसे जमीन छीनी जाती है, जब आपको परे हटाया जाता है, आपको फेंका जाता है आपके खेत से, तब ये सवाल नहीं उठते हैं किसका पैसा है, किसकी जमीन है, तब सवाल नहीं उठता है। जब आपके हाथ पैसा जाने की बात होती है, जब आपको मनरेगा देने की बात होती है, तो सवाल उठता है पैसा कहां से आएगा। हमने उनसे कहा देखिए आप ठंडे हो जाइए, पैसा हम देंगे, आपको दिखाएंगे कहां से आएगा, आ जाएगा, आ गया। उसके बाद भोजन के अधिकार की बात हुई। आपने अभी एक गरीब बच्चे की कहानी बताई, बहुत अच्छी कहानी बोली आपने कि मां ने उसको मारा, भूखा था, मां ने उसको मारा। हर गरीब व्यक्ति को, हर गरीब बच्चे को गारंटी करके कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने भोजन का अधिकार दिया है। देखिए, उनके नेताओं को समझ में नहीं आती है ये बात। पेट भर के खाना खाते हैं, वो गरीबों के घर में नहीं जाते हैं, उनको भूख का मतलब नहीं समझ में आता। अगर वो 2 मिनट किसी भी गांव में चले जाएं और यहां जो माताएं बैठे हैं उनसे पूछ लें कि भैया भूख का मतलब क्या होता है, अपने बच्चे को भूखा देखने का मतलब क्या होता है, तो उनको बात समझ आए। ये फर्क है हम में और उनमें, इसलिए हमने भोजन का अधिकार दिया। ये सोच कहां से आती है? आसमान से नहीं टपकती है। ये हमारी सोच नहीं है, ये आपकी सोच है। हम आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं भैया आप बताओ क्या कर सकते हैं, क्या करना है। अभी चुनाव आ रहा है, 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं, चौहान जी, शिंदे जी, सब के सब आपके पास आए और आपसे पूछा भैया बताइए, देखिए 2014 में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए। यहां मुंबई में मछुआरों से मैं आके मिला, धूप में 2-3 घंटे बातचीत हुई और उनका दर्द समझा। पूरा नहीं समझ सकता हूं, मगर थोड़ा बैठे हुए थे। गुजरात मरा पड़ा हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था वहां पे, सुस्ती थी, लोग सो रहे थे। अमूल का जो काम हुआ, अलग अलग चीजें, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी, कुछ नहीं हुआ भैया। 60 साल के लिए गुजरात सो रहा था और फिर मोदी जी आए, 1 मिनट में गुजरात जग गया, सब कुछ चमक गया। उन्होंने गुजरात को बदला। 60 साल के लिए गुजरात की महिला ने अपना खून पसीना दिया। हीरे काटने वाले लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी, इंडस्ट्री खड़ी की,
टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खड़ी हुई, छोटे छोटे उद्योग लगे, मगर नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ मोदी जी ने किया है गुजरात को खड़ा।